हाय, दिस इज अनदर सेशन। बेसिकली ये एक और सेशन है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। बेसिकली इट इज फॉर हाउ टू अट्रैक्ट मनी। पैसे को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके कैसे आकर्षित कर सकते हैं। जहां तक पैसे की बात है, राइट, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर मनी। हर एक पर्सन को, चाहे वो बिजनेसमैन है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर वर्ग में है, जिसमें जो भी जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सबको पैसे की जरूरत पड़ती है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके आप कैसे उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिकली प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमने ऑलरेडी उसके साइंस के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है। अभी हम इस पर्टिकुलर मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने बात की है कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द एनर्जी। तो सब सारी चीजें एनर्जी, एक ऊर्जा से बनी हुई है। और इस पूरे वर्ल्ड की, ब्रह्मांड की एनर्जी कांस्टेंट है, राइट। एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वैसे ही मनी और पैसा भी एक टाइप का एनर्जी है, करेक्ट। और वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है और वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। बेसिकली पर्टिकुलरली मनी के लिए यदि हम बात करें तो उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको पॉजिटिव रहना है। पहले भी हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात की हुई है कि जितना ज्यादा आप पॉजिटिव और एक अच्छी सोच के साथ आप आपका दिन स्पेंड करते हैं, उस आपका दिन व्यतीत करते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो आप विजुलाइज कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजों के लिए हमने ऑलरेडी बात की है, डेली रूटीन के लिए बात की है। अभी पर्टिकुलरली पैसे के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर जो आपके कंपटीशन में है, चाहे बिजनेस में, चाहे जॉब में, उसके बारे में हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आप उसके लिए होप नो यूज कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डेली रूटीन में यूज किया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमेशा उसके ग्रोथ के बारे में कामना कीजिए, उसके ग्रोथ के बारे में आप प्रे कीजिए, भगवान से विनती करिए। जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने या किसी बंदे ने यदि आपको चीट किया है, यदि आपसे पैसे ले लिए, नहीं रिटर्न कर पा रहा है, कुछ और भी चीजें हैं, उसके लिए भी आप होप नो करके आप थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी के बारे में निगेटिव सोचते हैं, आपका माइंड स्टक हो जाता है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल यदि आप बात करें तो काफी सारे लोग बिजनेस में हैं और दूसरे सब चीजों में, हो सकता है क्लाइंट आपको पे नहीं कर रहे हैं, कुछ और भी चीजें हैं, उसके लिए आप पॉजिटिव उनके लिए अफर्मेशन करिए और पॉजिटिव उनके बारे में सोचिए। कुछ पर्टिकुलर अफर्मेशंस भी हैं, जो एक दो अफर्मेशंस हैं कि इस पर्टिकुलर संसार में इनफ अपॉर्चुनिटी है, भरपूर आप ऐसा बोल सकते हैं कि भरपूर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, राइट। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके साथ में है, राइट। मेरा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा मेरे साथ में है, मेरे जीवन में पैसा लगातार बढ़ रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरे जीवन में इनफ मनी है, इनफ पैसा है डोनेट करने के लिए, पे करने के लिए, बिल्स के लिए, मेरी डेली रूटीन की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए मेरे जीवन में भरपूर पैसा है। ये आपको कंटिन्यूअसली ये एक अफर्मेशन देना है, करेक्ट। मेरे जीवन में पैसा लगातार बढ़ रहा है, मेरा अवचेतन मन लगातार मुझे हिंट करता है और नई नई अपॉर्चुनिटीज मेरे जीवन में आती है, मैं उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से यूज करता हूँ। ये एक और अफर्मेशन है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यूअसली आपका माइंड गाइड, अवचेतन मन आपको कंटिन्यूअसली गाइड करेगा। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला है कि एक और अफर्मेशन में, यदि आप क्लाइंट के साथ में या कंपनीज के साथ जब भी आप बात कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी के पास, आपके क्लाइंट के पास में ऐसा बोल सकते हैं, मेरे क्लाइंट के पास, मेरी कंपनीज के पास इनफ पैसा है मुझे देने के लिए और वो मुझे पे करने हैं। तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन होना चाहिए, राइट। मैं कंटिन्यूअसली मनी रिसीव कर रहा हूँ और मेरे जीवन में पैसा लगातार बढ़ रहा है, मैं एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके लिए आप एक्सेल सीट, या यदि आप एक्सेल सीट और कंप्यूटर नहीं यूज करना जानते हैं तो आप पेन एंड पेपर पे लेके उसको प्रॉपरली डिजाइन कर लीजिए कि आपका जो मस्ट एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो आपको देने ही हैं, चाहे वो आपके बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, चाहे दूसरे बिल्स हो गए, ये आपको बेसिकली पे करना ही पड़ता है।
तो वो उसमें आ गए, मस्ट में आ गए। इसके बाद कुछ और भी आवश्यकता की चीज या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है आपको आपके खुद के ऊपर स्पेंड करने के लिए, उसका एक कॉलम बना लीजिए। कपड़े के लिए हो गया, खाना खाने के लिए हो गया, कुछ और चीजों के लिए हो गया। 5% आप ऐसा कर सकते हैं, 55% जो है वो आपको बेसिकली उसके लिए यूज करना है, जो मस्ट एक्सपेंसेस हैं जो आपको देने ही है। 10% के लिए आप आपके ऊपर, परिवार के ऊपर, आपको आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। 10% और भी है जो आप किसी इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, सेविंग बोल सकते हैं। 5% आप डोनेशन के लिए यूज करिए। जितना भले ही आप 100 रुपए डोनेट कर रहे हैं, पर वो डोनेट करना स्टार्ट करिए कहीं से भी, मतलब किसी भी तरीके से, चाहे 100 रुपए, 50 रुपए, और एक अच्छी सोच के लिए अच्छी जगह पर, और एक जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दान करिए। तो उससे बेसिकली एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड होती है। करेक्ट। तो 5% बेसिकली सब लोग बोलते हैं कि वो डोनेट करना चाहिए। 5 से 10% आप बेसिकली आपकी लर्निंग और आपकी स्किल बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे आप, हो सकता है किसी जगह पे आप कुछ सीख रहे हैं, और कंटिन्यूसली एक लर्निंग के लिए भी आप यूज करिए। तो ये ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, तो वो आप करिए। क्योंकि ये जब भी आप उसको ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे पैसा ज्यादा इन्वेस्ट में कर पा रहा हूँ, कहाँ पे नहीं। जब भी यदि आपके पास लोन है तो उस लोन के लिए भी आप बोल सकते हैं कि मेरा लोन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और क्लियर हो रहा है। एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इसके लिए आप बनाइए। तो लोन के लिए और थोड़ा 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 करके वो लोन का एक बेसिकली आप पर्टिकुलरली वो दीजिए। और हमेशा एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं मैं, कि कभी भी जब भी आप मनी के लिए एक अमाउंट आप डिसाइड कर लीजिए कि इतना पैसा मुझे इस डेट को इस मंथ में मिलेगा। सपोज करो अब आपने 30 तारीख के लिए अफर्मेशन किया हुआ है और आप विजुलाइज कर रहे हैं, बट उस समय आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए निगेटिव मत सोचिए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी निगेटिविटी कुछ और चीजों की वजह से टाइम लग सकता है, तो उसके लिए निगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए। करेक्ट, कंटिन्यूअसली आप विजुलाइज करिए। आप ये मत सोचिए कि ये ही डेट पे क्यों नहीं मिला है, नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पहले ही बोला, डाउट और फियर, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और ये हमेशा ये डैमेज करेंगी, और ये ही मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आपका काम नहीं करेगा। करेक्ट। तो वो 4 रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा कि कब ये काम नहीं करेगा, राइट, और कब काम नहीं करता है, तो आप इमीडिएटली वैलिडेट कर सकते हैं कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हो गया है। तो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको बोला है, बहुत ज्यादा जरूरी, वो आप करिए। तो ये आप इसके लिए भी बोल सकते हैं। करेक्ट। यदि आप पर्टिकुलरली किसी बिजनेस में हैं, तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ आप जा सकते हैं। तो जब भी आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी और चीज की, तो उसके लिए आप निगेटिव मत सोचिए। राइट, यदि आपने कहीं पे 100 रुपए खर्चा कर दिए, 2000 रुपए खर्चा कर दिए किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए, तो उसके लिए अरे ऐसा क्यों, तो वो आप निगेटिव मत सोचिए। राइट, बाय मिस्टेक से भी कभी खर्चा हो गए तो भी आप उसके लिए निगेटिव मत सोचिए, उसके लिए भी आप वापस वो पॉजिटिव 4 स्टेटमेंट्स आप ले सकते हैं होप नोट के, तो वो भी आप लीजिए। तो हमेशा मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहनी चाहिए। करेक्ट, इन बिजनेस में हमेशा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट मान के चलिए कि वो आप आगे चल के आपको रिटर्न दे सकता है, देने वाला है। लर्निंग में आप कभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ नई चीजें सीखने के लिए, तो वहां पर भी आप पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या आप पॉजिटिव माइंडसेट के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपने यदि 50-100 रुपए कहीं पे, या 200-500 रुपए किसी को ज्यादा भी दे दिए किसी वजह से, किसी और चीजों की वजह से, कभी प्लम्बर को दे दिए, कभी किसी को, उसके लिए भी आप एक बात ये समझ के दे दीजिए कि ठीक है, आपने उसकी फैमिली को हेल्प कर दी है। तो उससे क्या है कि पॉजिटिव मोमेंट और एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। राइट, डोनेशन का हमेशा याद रखिए, यदि आप करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा है वो। तो ये बेसिकली एक मनी अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट है। विजुलाइज करने के लिए, जैसा मैंने आपको बोला है कि जब भी आप विजुलाइज कर रहे हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये इतना पैसा मुझे मिलेगा, लेट से आपने बोला कि मुझे 1 लाख रुपीज, 50,000 रुपए या 3 लाख रुपए, जो भी अमाउंट आप डिसाइड, वो अमाउंट आप एटलीस्ट 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए फिक्स रखिए कि मुझे इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप किसी एक सोर्स के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस मत करिए कि यहां से ही पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड आपको कंटिन्यूअसली हिंट करेगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज भी आपको दिखेंगी,